ये खत मेरी मरीज़ा का है, मैं हुसैन हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। 1433 हिजरी के अशर मुहर्रम की 8वीं तकरीर आप हजरात समात फरमा रहे हैं। आज 7 मुहर्रम है और मेट्रो 1 टीवी की जानिब से ये अशरा मुनक़िद है, जो कि सालाना अशरा है, हर साल मुनक़िद होता है। इस साल हम इन तमाम मजालिस का मौजू मार्फत इलाही करार दे रहे हैं। हर मंजिल पर, अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे पर किसी भी बात को सोचते हुए ये फ़ैसला कर लेना चाहिए कि हमारा ये काम, हमारी ये बात अल्लाह की राह में कैसी है और रब के लिए ये कितनी पसंदीदा है। ज़ाहिर है कि हमेशा तो इस दुनिया में नहीं रहना है। एक सफ़र है जो जारी है, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, काफ़िले आते हैं और गुज़र जाते हैं। जाने वालों का पता भी नहीं चलता कि कितनी खामोशी से चले गए, और फिर नए लोग आ जाते हैं, महफिल फिर भर जाती है, इसलिए एहसास तो नहीं होता। लेकिन जब हम कुरान का मंशूर सुनते हैं और आयत इलाही को दोहराते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को एक दिन मौत का मज़ा चखना है। तो ये मौत जो है बहुत खामोशी से आती है, दबे पाँव आती है, और ये आना उसका जो है अचानक का नहीं है, बल्कि वो कई बार घर के दरवाजे से वापस जाती है और पुकार के चली जाती है, हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं। सुनना ना सुनना ये तो बशर का अपना काम है, और फिर जब उसको आना होता है तो वो आ ही जाती है। देखिए, मरना तो हर नफ्स को है। जिस चीज़ का वजूद ज़मीन पर है उसे ख़त्म होना है, उसे फना होना है, इंसान को मरना है। लेकिन कभी हम बैठकर ठंडे दिल से ये भी सोचें कि अगर एक इंसान किसी इंसान को बेखता कत्ल कर देता है तो क्या कोई उसने कारनामा किया? अरे मरना तो इसको था ही। भाई तूने आज मार दिया, हो सकता है 10 बरस और ज़िंदा रहता, 20 बरस ज़िंदा रहता, 25 बरस ज़िंदा रहता। तो मतलब कितने दिन इसके तूने काट लिए इसकी उम्र से, क्या ये कोई कारनामा है? और उसका क्या बिगड़ गया? अरे भाई मरना तो उसको था ही। मरने के बाद उसका एहसास भी खत्म हो गया कि किसी ने मुझे मारा तो वो लड़ने थोड़ी आ रहा है। हाँ, कातिल की परेशानी बढ़ गई, कातिल की नींदें उड़ गईं। नींदें इसलिए उड़ गईं कि कुरान का मंशूर ये है, जो किसी को बेखता कत्ल करेगा वो भी बचेगा नहीं। या कहीं ऐसा है कि कातिल ये सोचे बैठा है कि मैं शैतान की तरह वक्त मालूम तक ज़िंदा रहूँगा और जिसे मैंने मारा है इसको मैंने मार दिया। नहीं, हो सकता है कातिल व मकतूल के मरने में चंद घंटे का फासला हो, चंद महीनों का फासला हो, और ऐसे वाक़यात तारीख़ में भरे पड़े कि उधर गांधी जी को गोली मारी हिंदुस्तान में
और उधर कातिल को गोली मार दी गई। यानी मकतूल की मौत में और कातिल की मौत में चंद लम्हों का फासला है। और बाज़ जो सियासी कत्ल अमेरिका में होते हैं, तो जो कत्ल कर रहा होता है उसको ये पता नहीं होता कि कोई पीछे हमारा भी निशाना लिए हुए है। तो जब दुनिया में ऐसा हो जाता है कि एक एक का निशाना लेता है और दूसरा उसका निशाना लेता है, तो अल्लाह के निशाने को क्यों भूले? अल्लाह भी तो देख रहा है ना, मौत देने वाला वो है। तो क्या वो कातिल को बहुत दिन जिंदा रखेगा? हदीस पैगंबर ये भी है कि कातिल की उम्र ज़्यादा नहीं होती। तो चूँकि ये सब कुछ नहीं बताया सिखाया जाता स्कूलों और कॉलेजों में, तो बच्चों को ये बातें मालूम ही नहीं। हालांकि बचपन से मार्फत इलाही के जितने भी असबाक हों उनमें ये सब पढ़ाओ। इसी से तो मार्फत इलाही पैदा होती है कि ये तो पता लगाओ कि पुरानी कौमों पर अजाब क्यों आए। पूरे कुरान में कितने अजाबों का जिक्र है। क्या नूह की कौम पे अजाब नहीं आया? बहुत सख्त अजाब आया, सबको फना कर दिया गया। पढ़िए कुरान। कौम आद पर अजाब आया, हमने बाद यकीम उन पर भेज दी। ठंडी हवा थी वही ले गई और उनकी हड्डियां रेजा रेजा हो गईं और हवा में उड़ने लगी। हमने फना कर दिया। समूद को हमने बर्बाद कर दिया, अजाब लिया है। आले फिरौन पर, फिरौन की कौम पर हम अजाब लिया है, हमने गर्क कर दिया। कोई एक दो अजाब थोड़ी है, तज़किरा है, तफसील है। शुरू से आखिर तक कुरान पढ़ते चले जाइए और फिर अल्लाह बताता है इस तरह अजाब लाए, इस तरह फरिश्तों को भेजा और यूं हमने ज़मीन के तबकों को उलट दिया, यूं हमने उस कौम पे पत्थर बरसाए, यूं हमने उन पर अजाब की हवा भेजी। हालांकि वो बहुत तरक्की याफ्ता थे, उन्होंने ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई थीं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई थीं। सूरह फजर पढ़ लीजिए, उसमें अल्लाह कहता है ऐसा तमद्दुन के तुम भी नहीं बना सकते, बड़े तरक्की याफ्ता थे। हमने मिस्मार कर दिया, ज़मीन के बराबर कर दिया, उनकी सारी तहजीब को पीस कर बजरी बना दी। पता ही न चला कि तमद्दुन कहाँ है और किधर गया। और वो इलाके भी जाकर देखे हमने कि जहाँ जहाँ इस तरह के अजाब आए हैं, शाम से उर्दन तक हम सफ़र में गए तो वो रास्ता देखते हुए गए कि जहाँ कौम समूद पर अजाब आया था तो वो पत्थर जो उन पे बरसे थे वो सब पड़े हुए हैं। वो बरसे थे तो अब वो कहाँ उठा के फेंके जाएं? वो पत्थर तो पड़े हुए हैं पहाड़ियों की शक्ल में। तो ये अजाब और उनके आसार सारे मौजूद हैं। मकाम हज में एक मकाम बीच में ऐसा आता है, एक छोटी सी वादी आती है जहाँ दौड़ के जाना पड़ता है, हाजियों को दौड़ के जाना पड़ता है। और जब पूछेंगे अपने गाइड से तो गाइड बताएगा कि रसूल अल्लाह ने फरमाया यहाँ से जल्दी गुजर जाओ, इस जगह अजाब आ चुका है, यहाँ ठहरना नहीं है, जल्दी से गुजर जाओ, इस जगह से जल्दी से गुजर जाओ, ये अजाब वाली जगह है। इसी से तो मारिफत इलाही पैदा होगी जब आप इन बातों पे गौर करेंगे। अरकाने दीन के दरमियान में जो हाशिए आते हैं, जब उस पे गौर करेंगे तो मारिफत हासिल होगी। लेकिन कुरान से ये भी तो पूछें, आयात से ये भी तो पता लगाएं, तफसीर में ये भी तो देखें कि अल्लाह क्या इसलिए अजाब लाता था कौमों पर कि वो कौमें अल्लाह को नहीं मानती थीं? क्या उन्होंने तौहीद से इनकार किया था? क्या वो अल्लाह को एक नहीं कहते थे? या वो शिर्क करते थे? वो मुशरिक थे? वो काफिर थे? क्या अजाब इसलिए आया? नहीं, अल्लाह इसलिए कभी अजाब लाता ही नहीं। अल्लाह इसलिए थोड़ी अजाब लाता है कि कोई कौम कुफ्र में मुब्तला है तो अजाब ले आया, कोई कौम शिर्क में मुब्तला है तो अजाब ले आए। अल्लाह मुंतकिम तो है, लेकिन इंतकाम की ये सूरत नहीं है।
कि अगर कौम उसको ना माने तो इस पर अजाब ले आए। अरे तो सरकारे दो आलम के आने से पहले सदियों से अरब बुत परस्ती कर रहे थे, तो उन पे अजाब क्यों नहीं आया? कुफ्र और शिर्क पे वो अजाब नहीं लाता। फिर कुरान से पूछो कि अजाब क्यों कौमों पे आता है, तो अल्लाह ने कहा हम अजाब इसलिए लाते हैं कि जब हम उस कौम के सामने अपनी निशानी पेश करें और निशानी को झुटलाया जाए तो अजाब आता। जब कौमें अल्लाह के भेजे हादी की तकज़ीब करती हैं या अल्लाह अपनी कोई निशानी करार देता है और उसकी बेहुरमती होती है, उस वक्त अजाब आ जाता है। और अल्लाह ने समझा भी दिया। भाई कौम तो अंबिया से मोजिज़ात मांगती थी, शराइत लगाती थी, हाँ ईमान ले आएंगे, ये काम कर दो, ये काम कर दो। लेकिन अंबिया भी तो हुक्म इलाही से ये बात जानते थे कि इनमें कौन ईमान लाएगा और कौन नहीं लाएगा। अबू कुबैस की पहाड़ी पर सब खड़े हुए थे काफिर बड़े बड़े मक्के के, सरकारे दो आलम थे। रात थी 14वीं के चांद वाली, चांद था मुकम्मल, और काफिरों ने सरकार से कहा चांद को तोड़ दीजिए, 20 से 2 हिस्से कर दीजिए, हम फिर आप पर ईमान ले आएंगे और कलमा पढ़ लेंगे। तो सरकार मुड़े और कहा हमें मालूम है हम चांद तोड़ देंगे, उसके बाद भी तुम ईमान नहीं लाओगे। इसलिए ईमान नहीं लाओगे कि बद्र के गड्ढे में तुम्हारी पड़ी हुई लाशें देख रहे हैं, तुम कलमा नहीं पढ़ोगे चांद को टूटते देखकर भी। और फिर अल्लाह के महबूब ने अपनी उंगली उठाई। अरे कहाँ बर्दाश्त था 14वीं के चांद को कि अल्लाह का चांद, आमना का चांद, अब्दुल्ला का चांद इशारा करे और चांद इशारे से कट ना जाए। एक एक का नाम लेकर कहा चांद टूटा मगर तुम कलमा नहीं पढ़ोगे, इसलिए कि अबू जहल तेरी भी लाश मैं बद्र के गड्ढे में देख रहा हूं, चांद टूटने पर भी कलमा नहीं पढ़ेगा। तो जितने अंबियाए मां सबक गुजरे, जब उनसे कहा जाता था मोजिज़ा दिखाइए ईमान ले आएंगे, कौम पूरी खड़ी हुई थी जनाब साले पैगंबर के सामने, और कौम कह रही थी ये सामने की बुलंद पहाड़ी फट जाए, इसमें से एक ऊंटनी निकले, एक नाका निकले, उसके साथ एक दूध पीता हुआ बच्चा भी हो, फिर हम आप पर ईमान ले आएंगे। जनाब साले ने कहा हमारा अल्लाह ऐसा कर सकता है, हम हुक्म इलाही से इस पहाड़ को शिगाफ्ता कर सकते हैं और नाका बरामद होगा, साथ में बच्चा भी होगा। लेकिन याद रखना अगर तुमने कलमा नहीं पढ़ा और रब पर यकीन नहीं किया और अल्लाह की निशानी की बेहुरमती की, तो फिर तुम्हारे मुकद्दर में अजाब है। तो अजाब की खबर पहले दे दी, अजाब की खबर पहले दे दी। और फिर जनाब साले ने इशारा किया अपने असा से, पहाड़ लर्जा लर्जा और चीखा, ऐसे चीखा जैसे पहाड़ किसी दर्द में मुब्तला है और जो कुछ लिखा है वो जुमला नहीं कहा। वो किताब में पढ़ लीजिए कि क्या महसूसात पहाड़ी के थे, वो किताब में। मैं क्यों बताऊं? अरे कुछ मैं बताऊं, कुछ आप पढ़िए, कुछ आप कुरान में देखिए, कुछ तफसीर में देखिए, कुछ हदीस में देखिए। और जब वो चीखा तो 20 से शिगाफ्ता हुआ और फिर उसमें से एक नाके ने, ऊंटनी ने गर्दन निकाली और फिर वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और आगे आ गई, और उसके पीछे पीछे एक छोटा सा बच्चा, दूध पीता बच्चा।
लहीम शहीम ऊँटनी, अरबी में ऊँटनी को नाका कहते हैं, नाका। ऊँटनी को क्या कहते हैं? नाका। और जब मुज़क्कर होगा तो कहेंगे जमल। ये अरबी में ऊँट के बहुत सारे अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है। नाका। अब पैगंबर पे हुक्म आ गया कि ये जो तालाब है भाई, इस तालाब का जो पानी है, एक दिन पूरी कौम पानी पिए, दूसरे दिन ये ऊँटनी पानी पिएगी। जिस दिन ऊँटनी पिएगी तुम तालाब के किनारे मत आना, इसलिए कि जिस दिन तुम पानी भरने आओगे उस दिन ये ऊँटनी नहीं आएगी। अब ये कोई आम सी बात तो है नहीं भाई, कुरानी आयात हैं। और चूंकि अल्लाह ने कहा है नाकतुल्लाह, अल्लाह का नाका, यानी नाके के साथ अल्लाह का लफ्ज़ सूरह व शम्स व ज़ुहाहा में लिखा हुआ है, वल कमर इज़ा तलाहा, इसी में नाकतुल्लाह है। और ईद की नमाज में ये सूरा पढ़ा जाता है। और अभी अर्ज़ भी कर देंगे कि ईद की नमाज में नाके को क्यों याद किया जाता है, नाके का जिक्र नमाज में, एक जानवर का जिक्र क्यों होता है, नाके का जिक्र क्यों है इस सूरे में। हुक्म आ गया, चूँकि अल्लाह का नाका है इसलिए वो आ ही नहीं सकता उस दिन जिस दिन सारी कौम पानी पिएगी। और कभी नाका आया भी नहीं। जिस दिन कौम की बारी थी उस दिन नाका अलग अपने बच्चे को लिए हुए सहरा में कहीं बैठ के आराम कर रहा होता था, और जिस दिन उसकी बारी होती थी वो पानी पीने आ जाता था। लेकिन जब वो पानी पीता था तो पूरा तालाब खाली हो जाता था। अच्छा, कौम को अपने हिस्से का पानी मिल रहा था, ऐसा थोड़ी था कि उनके हिस्से का पानी ऊँटनी पी गई हो, ऐसा थोड़ी हुआ। लेकिन फिर भी उन्हें गुस्सा आ रहा था। गुस्सा इसलिए आ रहा था कि पानी के हुकूक में ये जानवर और हम बराबर हैं। अरे यही तो अल्लाह बताना चाह रहा था कि दुनिया में जितनी नेमत हैं उस पर जितना हक इंसान का है उतना ही जानवर का भी। अब लड़ाई है हुकूक की, कितना हक हमारा और कितना हक तुम्हारा। अब आप पढ़ डालिए पूरा वाकया जनाब साले का और इस नाके का, ऊँटनी का, जिसे अल्लाह ने कहा हमारी निशानी, हमारी आयत, अल्लाह का नाका, ये हमारी निशानी है, इसका एहतराम। तो अब एहतराम अल्लाह बता रहा है, जितना पानी पे हक तुम्हारा उतना इसका। तो पता चला समूद के ज़माने से पानी पे लड़ाई शुरू हुई। अच्छा, पानी छीनने पे लड़ाई नहीं है, हुकूक बराबर क्यों है? तो पानी के मसले में बाज़ मुल्क ये नहीं चाहते कि ये और हम बराबर हो जाएं, इसलिए झगड़ा है। झगड़ा आज भी पानी पर है। और ये पानी भी अजीब चीज़ है, कम हो जाए तो मुसीबत, बढ़ जाए तो मुसीबत। बढ़ जाए तो मुसीबत और कम हो जाए, कहत हो जाए तो मुसीबत। कितनी बड़ी नेमत है पानी। और वो बैठिए अपना अपने बारी के दिन का इंतज़ार कर रही है। ऊँट तो यूं भी अपने हिस्से का पानी कई दिन का पी लेता है और उसे परवाही नहीं होती, बहुत सारा पानी इकट्ठा पी लेता। उसे भी इत्मीनान था, एक दिन का तो पानी पी लिया। अब उनका गुस्सा बढ़ रहा है कि ये क्यों पीती है, पानी में कमी नहीं है, गुस्सा ये है कि इसको इतनी इज्जत क्यों मिली हुई है। हालांकि नाका कौम पर मुसल्लत नहीं किया गया था, मांगा था, निशानी मांगी थी। जब मांगी थी और चीज मिल गई थी तो कद्र करते नेमत की। लेकिन अंदर ही अंदर बुक्स पक रहा था, और बुक्स था उस ऊँटनी से, उस नाके से।
और बुग़्ज़ बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि इतना बढ़ा कि सबने मिल के शूरा कमेटी बना के मशवरा किया कि इसको मार डालो। और एक 22 साल का लड़का वो तैयार हो गया, उसने कहा इसकी कोचें हम काटेंगे, हमला हम करेंगे, हम इसे मारेंगे। और फिर मौका देख के घेर के सहरा में उसको मारा गया, उसे कत्ल किया गया। अब जाहिर है कि मैं कुरान से ही पढ़ रहा हूँ, किस्सा तो होता ही है क़िससुल अंबिया में, लेकिन जिसे अल्लाह अपने लफ्ज़ों के साथ लिखे कि जैसे ही नाके का कत्ल हुआ, बच्चा चीखा, बच्चा दूध पीता था, माँ का कत्ल देखकर बच्चे ने अपना मुंह आसमान की तरफ उठाया और एक चीख मारी। और वो चीख ऐसी थी कि सहरा गूंजा। जैसे ही सहरा गूंजा, बच्चा भागा। जब बच्चा भागा तो पहाड़ ने अपने को शिकाफ्ता किया, यानी बच्चे की ममता छिन जाए तो पत्थर बच्चे को ममता देने को तैयार, इसलिए कि वहीं से निकला था और बच्चा पहाड़ में समा गया। इधर बच्चा पहाड़ में गया और उधर आसमान से पत्थर बरसना शुरू किए और समूद पे अजाब आ गया। एक नाके की मौत पर इंसानों पर अजाब लाता है अल्लाह। अगर एक ऊंट को भी अपनी निशानी करार दे और उसकी नेमत की कदर ना हो तो अल्लाह अजाब में कौम को मार डालता है। हुसैन तो नबी के नवास है। हुसैन नबी के नवासे। और नाक़े साले का लफ्ज़ अगर मासूम की ज़बान पे आ जाए तो अजाब लाजमी है, लेकिन आते हुए अजाब को मासूमीन ने जब भी रोका तो इसी लफ्ज़ से रोका। अली असगर के जब तीर लगा तो अजाब आ जाता, मासूम बच्चे को तीर लगा तो अजाब आ जाता। तो हुसैन ने अजाब को इस तरह रोका, बारगाह इलाही में अर्ज़ करके, परवरदिगार मेरा बच्चा रुतबे में नाक़े साले से कम नहीं है। आता हुआ अजाब रुक गया। तो जब एक नाके पर अजाब आ सकता है तो मासूम बच्चे की शहादत पे भी अजाब आ सकता था, लेकिन हुसैन ने नाना की उम्मत पर आते हुए अजाब को रोका, आते हुए अजाब को रोका। और ये उसी वक्त समझ में आएगा आपके गहराई में जब आप मार्फत इलाही के सफ़र के साथ हर बात को समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि हर चीज़ का रिश्ता मार्फत इलाही से है। ये ऊँटनी नहीं मरी, ये नाका नहीं मारा गया। तभी तो कुरान ने कहा, देखिए सालेह पैगंबर अगर कत्ल कर दिए जाते तो कहता अल्लाह हमारे नबी को कत्ल कर दिया। नबी नहीं, नबी की दुआ से जो नाका पैदा हुआ है पहाड़ से, उसकी मौत पर अजाब आया, उसकी मौत पर। तो क्यों? इसलिए कि हमारी निशानी है, इसको हमने अपनी तरफ निस्बत दे दी। जंग निस्बत की है, दीन इस्लाम निस्बत पर कायम है। अब कोई निस्बत का फ़लसफ़ा ही ना समझे तो मार्फत इलाही कैसे समझ में आएगी? नहीं समझ आए आप? निस्बत क्या है? आदम का पुतला बना था, निस्बत हमारी तरफ है, इसलिए सजदा हो। क्या है तौहीद? क्या है मार्फत इलाही? पुतला हमने बनाया है मगर सजदा हो जाए, निस्बत हमारी तरफ है, इसलिए कि खलफ हमारा है। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, निस्बत हमारी, निस्बत का सजदा है, निस्बत की ताज़ीम है। मकान बनाया इब्राहीम ने, निस्बत हमारी तरफ है। अरे काबे का सफर किस बात पर है? क्या वहां अल्लाह रहता है? नहीं, निस्बत है।
क्या है? हजर अस्वद क्या है? एक पत्थर। तो पत्थर तो कायनात में बहुत हैं, उसी पत्थर की ताजीम क्यों है कि चूमा जाए? इसलिए कि उस पत्थर की निस्बत अल्लाह की तरफ है। 3 पत्थर वो हैं जिन्हें मारा जाए, एक पत्थर को चूमा जाए, एक पत्थर को चूमा जाए। वही मकाम इब्राहिम है कि इब्राहिम के पैरों के निशान बने हैं, चूंकि वो पैर के निशान खलील की तरफ मंसूब हो गए, इसलिए एहतराम हो। एहतराम निस्बत का है, एहतराम निस्बत का है। या अल्लाह से निस्बत हो या अल्लाह के नबी से, नहीं समझ रहे आप? या अल्लाह से निस्बत हो या नबी से निस्बत हो, यानी मंसूब निस्बत समझ रहे हैं ना? निस्बत के मानी मंसूब कर दिया जाए, अल्लाह अपनी तरफ मंसूब कर ले या नबी की तरफ वो चीज़ मंसूब हो। काबा बनाया इब्राहिम ने, अल्लाह ने अपने नाम मंसूब कर दिया, एहतराम हो। सदके हो जाओ 7-7 बार, जाओ सदके हो जाओ, निस्बत के सदके, मंसूब के सदके। अरे नबी एक मकान बनाए, नबी एक मकान बनाए तो वो एहतराम के काबिल हो जाए। नबी की गोद में हुसैन पले, वो घर है या घर वाला है? मंसूब हो गया, निस्बत है, निस्बत है ना? इशारा है। क्या इशारा है? खलील ने मकान बनाया, सजदे के लिए बनाया, नमाजों के लिए बनाया। अल्लाह ने कहा बस ये घर हमारा है, ये बैतुल्लाह है, हमने निस्बत अपनी तरफ दे दी। हम तो लामकान हैं, हम मकान में नहीं रहते, हम लामहदूद हैं, हम अव्वल हैं, हम आखिर हैं, न हम यहाँ हैं न वहाँ हैं। इशारे से शिरक हो जाता है, न यहाँ है न वहाँ है न वहाँ है, न काबे में है हर जगह है। कहाँ नहीं है? वो कौन सी जगह जहाँ नहीं है? लेकिन उस घर में नहीं है, लेकिन निस्बत है। और बच्चे की तरफ निस्बत हो, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल, हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। इब्राहिम ने यही तो कहा, ये मिट्टी का घर मुझसे है, ये मिट्टी का घर मुझसे है, मैं इस घर से हूं। और हबीब ने क्या कहा? खलील ने कहा मैं इस घर से हूं, ये घर मुझसे है। हबीब ने कहा ये बच्चा मुझसे है, मैं इससे हूं, मैं इससे हूं। समझे ना? निस्बत मंसूब हो जाए। कुरान कहाँ उतरा? कल्बे रसूल पे उतरा, यहाँ उतरा। जगह क्या है कुरान की? कल्बे रसूल। वहाँ से कहाँ आया? ज़बाने रसूल। ज़बाने रसूल से कहाँ आया? असहाबो अंसार के कानों में। वहाँ से कहाँ आया? हाथ के कलम पर। कलम से कहाँ आया? खालों पर, छाल पर। वहाँ से नकल हो के कहाँ आया? कागज़ पे। कागज़ से नकल हो के कलमी नुस्खे से कहाँ आया? प्रेस में आया। प्रेस ने उसको छाप के कागज़ पे मुंतकिल किया। नकल दर नकल, नकल दर नकल। 1400 साल में आपके हाथ में जो कुरान आया, कितने कुरानों से उतारा गया है? तो आया निस्बत तो उसी कुरान से है जो कल्बे मोहम्मद पे आया था। निस्बत। बात तो निस्बत की है, बात तो निस्बत की है। तो शबी दर शबी, शबी दर शबी, शबी दर। पहला घर खुदा का कौन सा? काबा। अब जो मदीने आए तो काबा छूट गया, अल्लाह का घर दूर हो गया। अब क्या करें? का एक काबे की नकल बनाओ, उसका नाम पड़ा मस्जिद नबवी। फिर मस्जिद नबवी बन गई काबे की नकल, वो भी अल्लाह का घर, ये भी अल्लाह का घर, असली भी अल्लाह का घर, नकली भी अल्लाह का घर। फिर उसकी नकल बनी और मस्जिद, फिर उसकी नकल बनी और मस्जिद। फिर इस्लाम आगे बढ़ा तो ईरान में, स्पेन में, इराक में, यमन में
तमाम जहां जहां इस्लाम गया, मस्जिद मस्जिद मस्जिद, मस्जिद नबवी की नकल, नकल दर नकल, नकल दर नकल। अब पाकिस्तान तक मस्जिदें आ गई। क्या है? अल्लाह का घर। लेकिन नकल किसकी? उसकी। वो किसकी नकल? उसकी। वो किसकी नकल? उसकी। वो किसकी नकल? मस्जिद नबवी किसकी नकल? तो नकल से बात चलती है। अलम दिया था खैबर में अली को, एक अलम, एक अलम, फिर उस अलम की छवि, फिर उस अलम की छवि, फिर उस। अच्छा ये बता दीजिए, इस्लाम में कोई चीज ऐसी है जो आपके पास असली है? जरा हमें बताइए। पूरा आलम इस्लाम बताए कौन सा रुकन आपके पास असली है? जरा हमें समझा दीजिए। है असली है? मैं पूछूं, नमाज असली है? अच्छा तो सुनिए, सबसे पहले नमाज किस पे उतरी? कुरान में आई नमाज। खामोश है नमाज। अब नबी ने पढ़ा तो अमल किसका? नबी का। नबी को देखा कि नमाज कैसे होगी तो असहाब ने नकल किया। जब असहाब ने नमाज पढ़ी तो उनके पीछे वालों ने असहाब की नकल की, फिर उनके बाद जो आए उन्होंने उनकी नकल की, फिर उसके बाद जो आए उन्होंने उनकी नकल की, यहाँ तक आप तक पहुँची। तो असली है, असली है। तो अब रसूल रोए हुसैन को, उनको देखकर अली रोए, फातिमा रोई उनको देखकर। अब सैयद सज्जाद रोए उनको देखकर, कोई रोया, फिर उनको देखकर कोई रोया। वो रोना यहां तक आ गया नखल दर। उतरा सब कुछ सरकारे दो आलम पर, और जो जो वो अमल करते गए उस अमल की छवि सब बनाते गए। यानी सरकार की नकल करते गए, असल से लेते गए। तो असल तो अपनी जगह रहा, सरकार की नमाज अपने पास रही, इसलिए कि वो इतने खुशू और खुशू की नमाज थी कि कुरान में आ गई, सूरह ताहा में आ गई, सरकार की नमाज की तारीफ हुई। और आप नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह आपके नमाज की तारीफ नहीं कर रहा, बस आपके नमाज की तारीफ यह है कि आप अमले पैगंबर की नकल कर रहे हैं। यही क्रेडिट और सवाब आपके लिए सवाब है। तो कयामत तक हर अमल में नबी की नकल करने को सुन्नत कहते हैं। तो सुन्नत में नमाज भी आएगी, वाजिब है मगर तरीका सुन्नत है। रोजा वाजिब है मगर नकल में सुन्नत है। हज वाजिब है, नकल में सुन्नत है। जैसे जैसे नबी करते गए आप करते गए, तो हुसैन से मोहब्बत भी तो थी। तो मोहब्बत में भी तो सुन्नत अदा हो जाए। तो मोहब्बत वाजिब भी थी और नकल कीजिए तो सुन्नत। कुरान ने वाजिब करार दिया। आए मवद्दत की रोशनी में मोहब्बत वाजिब और नकल में सुन्नत पैगंबर। जिस तरह मोहब्बत वो करते थे आप भी कीजिए। अब ऐसी तो नहीं कर सकते, फिर वही बात आई, नमाज वैसी तो नहीं पढ़ सकते जैसे सरकार, लेकिन पढ़ तो सकते हैं आप। तो मोहब्बत हुसैन से आप वैसी तो नहीं कर सकते जैसे मोहम्मद ने की, नकल तो कर सकते हैं, नकल तो कर सकते हैं। तो अल्लाह की निशानी जो अल्लाह अपनी तरफ मंसूब कर ले, आपको उसका एहतराम करना है, निस्बत का एहतराम है। आदम कश्ती बनाई नूह ने लकड़ी की, अल्लाह ने कहा सफीना निस्बत हमारी तरफ चलेगी, हमारी निगरानी में है तो लकड़ी की कश्ती, लेकिन अल्लाह से मंसूब हो गई सफीना नूह, कुरान में जिक्र आ गया, एहतराम वाजिब। अब कश्ती कहाँ मिलती है, लेकिन ना मिले, लेकिन लकड़ी की कोई चीज़ मिल जाए और अगर अल्लाह की तरफ मंसूब हो, चाहे वो मिंबर हो या ताबूत हो,
मिंबर भी लकड़ी का है, अलम भी लकड़ी का है, और कश्ती नूह भी लकड़ी की थी। लेकिन निस्बत की बात कीजिए, अगर रसूल से मिंबर की निस्बत है तो एहतराम, अलम अगर रसूल से है तो एहतराम, और ताबूत अगर रसूल से है तो एहतराम। निस्बत की बात है और निस्बत का एहतराम है, और निस्बत पर ही लड़ाई है। हमने निस्बत करार दी है, मंसूब किया। अब अगर तुमने इसको झुटलाया, अगर तुमने झुटलाया तो हम अजाब लाएंगे। अब चाहे वो बनी इसराइल का ताबूत हो, ताबूत की बेहुरमती करोगे अजाब आएगा। वो चाहे असाए मूसा हो, चाहे वो साले की ऊँटनी हो, और फिर आ गया अजाब। जिसने ऊँटनी का एहतराम नहीं किया अजाब आ गया, अजाब आ गया। बात क्या थी बुनियाद में? पानी, पानी की लड़ाई थी। ये क्यों पीती है? अल्लाह ने कहा नहीं, पानी पर हक बराबर है। तो जब इंसान और जानवर के हुकूक पानी में बराबर हैं, तो इंसान इंसान के कितने बराबर होंगे? इसलिए किसी इंसान को यह हक ही नहीं कि दूसरे इंसान का पानी बंद कर सके। और ये किसी शरीयत में नहीं है कि अगर कोई ला इलाहा कहता है तो काफिर का पानी बंद कर दे, मुशरिक है कलमा नहीं पढ़ा तो पानी बंद कर दे। नहीं, पानी तो आप किसी का बंद ही नहीं कर सकते, काफिर हो मुशरिक हो, आप पानी किसी का नहीं बंद कर सकते। ऐसा हुक्म कोई नहीं है, इसलिए कि पानी पर तमाम इंसानों के हुकूक बराबर हैं। और भाई पानी, ऐसा पानी कि जिस पानी को अल्लाह ने मंसूब करके अपने नबी के कदमों में बहा दिया हो, वो पानी, और नवाशे पर बंद हो जाए। तो भाई 7 मुहर्रम में आपको पता है कि 7 मुहर्रम से हुसैन पे पानी बंद हो गया। अब पानी नहीं है। अभी मैं साहब नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैं जिक्र कर रहा हूँ कि पानी कितनी कीमती शय है, पानी कितनी कीमती शय है, और पानी की इंसान को कितनी ज़रूरत है। और ना रास्ते में हुर को पिलाया होता तो चलिए कहते कि भाई दुश्मन के लश्कर को हुसैन ने पानी नहीं पिलाया, इसलिए दुश्मन ने भी बंद कर दिया। भाई तवज्जो करें ना, मैं बात क्या कह रहा हूँ। भाई पिला दिया, और इस तरह पिलाया कि ऐसे तो किसी ने खातिर की ही नहीं। हैरान हैरान, तारीख हैरान हो गई। भाई देखिए किस तरह पिलाया। भाई जितने बच्चे हैं वो भी आ जाएं, और मोहम्मद आओ, कासिम आओ, जितने जवान हैं अली अकबर सारे जवानों को ले आओ। और कहा जितने बर्तन हैं जानवरों के वो सब ले आओ, ऊँटों के, घोड़ों के, और सबके सामने रख दो, और मशकों के दहाने खोल दो, और पानी से लबरेज कर दो बर्तनों को। और फिर हुसैन ने क्या कहा कि जब तक शेर होकर ये सारे ऊँट और घोड़े पानी से मुंह ना हटा लें, तश ना हटाना, यानी छीन ना लेना कि अभी आधा पानी पिया है और बर्तन हटा दिया। जब तक खुद ना कह दें कि हाँ पी चुके, तब तक बर्तन ना हटे। और सुनिए, जो भी चुल्लू फैलाए हुए है, मश्क का दहाना खुला रहे, भले पानी गिर जाए ज़मीन पे, जब तक चुल्लू खुद ना हटा ले, मश्क का दहाना बंद ना हो, बांधा ना जाए। और खुद एक रावी है लश्कर हुर का, वो कहता है कि मैं इधर उधर देख रहा था कि किस तरफ जाऊं। जब मश्क के दहाने खुले थे, इतना मैं प्यासा था कि मैं दीवाना हो रहा था, मैं कहाँ जाऊं, वो खुद रावी बयान कर रहा है। तो मैंने देखा कि एक ऊँट के ऊपर एक छोटी सी मश्क लटकी हुई थी, तो मैं उस मश्क की तरफ दौड़ा और मैं उसको पकड़ के अपने मुंह से लगाने लगा। तो अरबी में छोटी मश्क को कहते हैं राविया। तो इमाम हुसैन ने अरबी में उससे कहा कि राविया का तस्मा तो खोल ले, यानी वो बगैर तस्मा खोले मुंह में रख के पानी पीना चाह रहा था मश्क के दहाने को। तो वो कहता है कि मैं नहीं समझ पाया कि राविया किसको कह रहे हैं। जाहिर है कि अब पता चला
कि दुश्मन के लश्कर में जो लोग आए थे वो अपने अरब की ही ज़बान से वाकिफ़ नहीं थे, वो सिर्फ लड़ने के लिए लाए गए थे किराए के लोग, वो अरबी ज़बान भी अच्छी तरीके से नहीं जानते थे। तवज्जो है ना आपकी। तो वो कहता है कि फिर मैंने देखा कि हुसैन खुद अपनी कुर्सी से उठे और मेरे पास आए और करीब आकर कहा कि मैं तुझसे इतनी देर से कह रहा हूँ कि इसका तस्मा खोल ले। और फिर हुसैन ने खुद तस्मा खोला और पानी पूरा चश्मे की तरह बहने लगा कि मैं नहा गया पानी। इतना पानी मैंने नहीं देखा कि मैं चुल्लू लगा के पीने लगा और मश खाली हो गई और मैं शेर हो गया। तो किसी ने ये नहीं कहा कि हमें पानी नहीं मिला। तवज्जो है ना। तो जितना रास्ते में भर लिया था मशकें हुसैन के लश्कर ने, वो सब वहाँ सरसब्ज़ व शादाबी हो गई, ख़जाने पानी के लूट गए। और उसके बाद फिर 7 तारीख जब आई, अब देखिए भाई ये आपका इम्तिहान है और यही चीज़ें मार्फत इलाही पैदा करती हैं कि एक बार भी, मुझे नहीं पता आपने इससे पहले कभी ये बात सुनी हो या पढ़ी हो, लेकिन गौर करने वाली है। हुसैन पर 7 तारीख से पानी बंद हुआ, 7, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम, 4 दिन तक पानी बंद रहा। 7 को पानी नहीं मिला, 8 को नहीं मिला, 9 को नहीं मिला, 10 को नहीं मिला, 4 दिन हो गए ना। लेकिन इतने अरसे में एक बार हुसैन या हुसैन के किसी बच्चे ने या जवान ने ये कहा होता कि रास्ते में हमने तुम्हें पानी पिलाया था, हमें पानी पिला दो, ये है मार्फत इलाही, हमें पिला दो, हमें पिला दो। तवज्जो ये है कि आज एक शख्स किसी पर एहसान करता है और दूसरे वक्त खुद ज़रूरतमंद होता है तो जताता है, हमने तुम्हारे लिए ये किया था, हमने तुम्हारे लिए ये किया था। अब हम तुमसे कह रहे हैं, ये हैं आले मोहम्मद जो अल्लाह के दीन को कितनी बारीकी के साथ इंसानों तक पहुंचाते हैं कि एक बार भी ये नहीं कहा कि हमने तुम्हें पानी पिलाया था रास्ते में, हमें पिला दो। नहीं, कोई जिक्र ही नहीं, कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं। हाँ, हो रहा आया तो उससे ये ज़रूर कहा कि कल जब तू मेहमान हुआ था तो हमारे पास पानी था, आज जब मेहमान हुआ है तो हमारे पास पानी नहीं, हम खातिर कैसे करें, ये ज़रूर कहा। लेकिन एहसान तो कोई भी नहीं जताया। हाँ, ये बताया कि इस वक्त पानी नहीं है। और अब दूसरी बात पे गौर कीजिएगा और जितनी चाहे इस पे रिसर्च कीजिएगा। देखिए, दुनिया का कोई इंसान हो, अमीर से अमीर हो, बादशाह भी हो, कितना ही बड़ा उसका मनसब क्यों ना हो, और कहीं रास्ते से गुज़र रहा है और प्यास लगी है। अब जहाँ पे उसे प्यास लगी उसी घर का दरवाज़ा उसने खटखटाया, प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही। घर किसी बहुत ही गरीब आदमी का है, माशरे के किसी इंतहाई गरीब का है, लेकिन वो अमीर तरीन आदमी उस गरीब के दरवाजे पर पानी मांगने में शर्म नहीं करेगा। आप बता दीजिए, क्या पानी में कभी दुनिया का कोई इंसान शर्माया है कि मैं इनसे पानी कैसे मांगूं? अरे जहां प्यास लगती है वहां कितना ही मनसब कैसा क्यों ना हो, सामने वाला कोई क्यों ना हो, पानी पिला दीजिए, प्यास लगी है। रास्ते में हो आप, रास्ते में हो, कहीं भी हो, किसी से कहिए आपके पास पानी नहीं है, जैसे ही आप कहेंगे थोड़ा सा पानी दे दो, तो अब तो पानी बिकने लगा है ना, पहले पानी बिकता नहीं था। भाई हमारे बचपन तक, जवानी तक तो हमने नहीं देखा कि पानी बिकता था, लेकिन अब पानी बिकता है। तो अगर आप ट्रेन में हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो पानी ख़रीदा हुआ साथ होता है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप मांगिए तो पास वाला पड़ोसी मुसाफिर फ़ौरन पानी दे देगा, इसलिए कि बेकीमत है। आपका सवाल कीमती है, इसलिए कि जुमला याद रखिएगा, किसी से पानी मांगना आर और शर्म की बात नहीं है। पानी कोई भी मांग सकता है,
यानी कोई नबी भी किसी आम आदमी के दरवाजे पर पानी मांग के पी सकता है, इसमें शर्म की बात नहीं है। लेकिन अब जुमला ना भूलिएगा, पानी मांगना शर्म नहीं है, लेकिन जगह जगह ये कहना मैं भूखा हूं खाना खिला दो, ये मायूब है। कितनी भूख क्यों ना लगी हो आपको, आप किसी के मेहमान हैं, आप ये नहीं मैं भूखा हूं खाना खिला दीजिए। भूख बर्दाश्त है, प्यास बर्दाश्त नहीं है। पानी मांगा जा सकता है, ये माशरे के अखलाकियात हैं। खाना मांग के नहीं खाया जा सकता, ये मायूब है माशरे में। तो अब जब मायूब है तो अब तारीख़ को फिर से पढ़े जाके दुनिया कि हुसैन, हुसैन के बच्चे, हुसैन की ख्वातीन, हुसैन के जवानों ने पानी मांगा, खाना नहीं मांगा। ये किसी ने नहीं कहा कि भूख लगी है, इसलिए कि ये इज्जत नफ्स के खिलाफ है। ये इज्जत नफ्स के खिलाफ है। पानी मांगना हुकूक अल्लाह, ये अल्लाह का हक है, ये अल्लाह का हक है। और अगर पानी बंद हो जाए और पानी ना पिलाया जाए तो ये जुर्म कितना बड़ा है। ये जुर्म आपको पता है कितना बड़ा है? आप इस जुर्म के बड़े होने का अंदाज़ा ऐसे लगाइए कि तमाम असहाब व अंसार तशरीफ़ फरमाए और रसूलुल्लाह ने सवाल किया, ए मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये क्या बताओगे तुम हमें कि जब इंसान को मैशर के मैदान में उसका नामे आमाल पेश किया जाएगा तो सबसे ऊपर सरे फेरिस्त उसकी कौन सी नेकी लिखी जाएगी? जो सबसे ऊपर लिखी होगी और जिसका सवाब पहले ही दे दिया जाएगा। भले ही कितना गुनाहगार इंसान क्यों ना हो, लेकिन उसके नामा अमाल में वो सवाब अगर है तो सरे फेरिस्त लिखा होगा। असहाब अंसार ने कहा कि बताइए या रसूल अल्लाह, हमें बताइए कि वो नेकी कौन सी है। कहा तो सुनो और याद रखो, जो नेकी नामा अमाल में सबसे ऊपर लिखी होगी वो किसी प्यासे को पानी पिलाना है। अगर किसी ने किसी प्यासे को वक्त ज़रूरत पानी पिलाया है और दौड़कर पिलाया है तो उसकी वो नेकी सबसे ऊपर लिखी होगी और उसका बहुत बड़ा सवाब है प्यासे को पानी पिला देना। उसमें ये शर्त नहीं है मुस्लिम को पिलाया, यहूदी को पिलाया, ईसाई को पिलाया, हिंदू को पिलाया, मुशरिक को पिलाया, काफिर को पिलाया, किसको पिलाया, अमीर को पिलाया, गरीब को पिलाया। अब समझ में आया कि हुसैन के नाम की सबीलें क्यों लगाई जाती हैं? ताकि जिसने सबील लगाई है उसका नाम नामे अमाल में सरे फेरिस्त मैशर में लिखा जाए। तो 7 तारीख को पानी बंद हुआ, तो अब पानी बंद हुआ है तो पानी के खजाने लुटा दिए जाएं, पानी के खजाने लुटा दिए जाएं। लेकिन क्या कहना उन जवानों का कि जिनकी ज़बान पे पानी का लफ्ज़ नहीं आ रहा और फिर वो लड़ भी रहे हैं। धूप है, शदीद धूप है, और उसमें 14 साल का बच्चा ये कहता है, जिसका नाम कासिम है, जो इमाम हसन का बेटा है, चचा इजाज़त दीजिए। तो अभी मैं किस मौजू पे तकरीर, अल्लाह की निशानी, निशानी समझे? तो अब क्या कहा, कासिम मैं तुम्हें कैसे जाने दूं, तुम भाई हसन की निशानी हो, तुम मेरे मरहूम भाई की निशानी हो, मैं कैसे इजाज़त दे दूं? लेकिन कासिम ने इजाज़त ले ही ली। तारीख़ में ये कि इस तरह किसी शहीद ने इजाज़त ली ही नहीं, इसलिए कि जहाँ तशरीफ़ फरमा थे हुसैन, कासिम आए और बैठ गए ज़मीन पे और इमाम हुसैन के हाथों को चूमना शुरू किया और हाथों को चूमते चूमते फिर पैर चूमने लगे और जैसे जैसे बोसे देते थे तो कहते थे चचा इजाज़त दे दीजिए।
चचा मुझे मैदान जंग की इजाजत दे दीजिए। मुश्किल मंजिल थी। 3-4 साल के थे तो बाप दुनिया से चला गया था। चचा ने ही प्यार से औलाद की तरह पाला था भतीजे को। गोद के पाले को कैसे इजाज़त देते, मगर हाय तकरीर ख़त्म हो गई। और आखिरी जुमले अर्ज़ कर रहा हूँ कि दरे खैमा से आवाज़ आई, हुसैन सबके हदिये तुमने कबूल किए, लेकिन ये बेवा का हदिया है, ये उम्मे फरवा का हदिया, इसे रद्द ना करो। सर झुकाए उठे, खैमे में आए, कासिम को दूल्हा बनाया, दूल्हा की तरह सजा दिया और सजा कर लेकर आए, घोड़े पे सवार किया और कासिम को रुखसत किया। कासिम लड़ते रहे, शजाअत से लड़ते रहे, हुसैन लड़ाई देखते रहे। लेकिन जब कासिम को नेज़े वालों ने घेरा और कई हजार ने मिलकर घोड़े से गिरा दिया, तो एक आवाज़ आ रही थी, चचा किसी तरह कासिम को बचाइए। और जब हुसैन पहुंचे लाशे पर तो ढूंढते रह गए, लाशे कासिम न मिला, इसलिए कि लाशा घोड़ों से पामाल हो चुका था। दोष की आबा उतार कर, लाश के टुकड़े चुनकर अब जो लेकर दरे खैमा पर आए तो मां पुकार रही थी, मेरे बच्चे का लाशा क्यों नहीं आया? क्या जवाब देते उम्मे फरवा, तुम्हारा लाल टुकड़े टुकड़े हो गया। बारेला ममलकत पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमा, यहाँ के बसने वाले तमाम अवाम, तमाम बाशिंदों को बलाओं और मुसीबतों से नजात अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़ी अता फरमा, जो मर गए उनको आला इल्लीन में बुलंद मकाम अता फरमा, जो हज ज़ारात से मुशर्रफ होना चाहते हैं उन्हें हज ज़ारात से मुशर्रफ फरमा, ताजील फरमा, ज़हूर फरमा।